I am not a SEBI registered person, and I am not giving you any buy and sell recommendation, only for the education purpose. Hi, this is Abarke from eMoney Master Financial Solutions. I hope you guys are very fine. Today is 13th of December. आज हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वीकली एनालिसिस फॉर द नेक्स्ट ईयर। मतलब हम लोग जनवरी में नेक्स्ट वीक जो स्टार्ट होने वाला है 1 तारीख से, हम उसके बारे में बात करेंगे। टुमारो इज संडे और संडे को 31st ऑफ दिसंबर है और उसके 1 दिसंबर के बारे में हम लोग 1 जनवरी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि अब बाजार कैसा मूवमेंट कर सकता है और नए साल में भी क्या देखने को मिलेगा। हालांकि ओवरऑल मार्केट तो भी पॉजिटिव है, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीक में भी डिस्कशन किया था रिलेटेड टू द मार्केट। देखो ऐसा है कि बाजार में एफ आई एस की सेलिंग के बारे में हम लोग काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे थे कि यार 25 ऑफ दिसंबर के बाद थोड़ी सी सेलिंग आ जाती है तो हमें एक अच्छा डाउन साइड का मूवमेंट मिलेगा। हालांकि आने वाले साल में इलेक्शन भी हैं तो ऐसा कुछ मूवमेंट हम लोगों को भी देखने को नहीं मिला अभी के लिए, फिलहाल के लिए। मार्केट एक कंसोलिडेशन रेंज में थोड़ा सा है, लेकिन रेदर देन अपसाइड मोमेंटम ही कंटिन्यूस दे रही है। जो इंट्राडे ट्रेडर है उनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है क्योंकि मार्केट ओपन तो ठीक करता है बट उसके बाद के मोमेंट उसके ठीक ठाक नहीं चल रहे हैं। हालांकि इन सब चीज़ों से बचने के लिए पोजिशनल ट्रेडर तो पैसा कमा रहा है बट इंट्राडे के लिए थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल रही हैं। एनीवे हम लोग बाजार के लिए बात करेंगे और स्टॉक स्पेसिफिक हम लोगों ने पहले भी बोला था हो जाइए, थोड़ा सा मूवमेंट अच्छा मिलेगा आपको। तो अभी हम लोग वहाँ के चल के बात करेंगे और बाकी चीज़ों में डिस्कशन करेंगे कि कैसा मार्केट व्यू रहता है नेक्स्ट वीक में, हमारा क्या व्यू रहेगा बाजार को लेकर के। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था, डॉलर इंडेक्स एक पॉइंट पर आएगा 100। आपको दिखा देता हूँ इन द वीकली टाइम फ्रेम 100.50 के अराउंड हम लोगों ने बात करी थी। तो अभी फिलहाल के लिए 100.49 के आसपास हमारा ये इंडिया डॉलर इंडेक्स आ चुका है। एक ये ड्रॉप पॉइंट मिला है, थोड़ी सी यहाँ से एक एग्रेसिव बाइंग आ सकती है इंडियन मार्केट में, क्योंकि अगर ये रिवर्स हुआ तो हमारे पास सेलिंग आएगी और एग्रेसिव बाइंग इसमें डॉलर इंडेक्स अपसाइड मोमेंटम के लिए और एग्रेसिव सेलिंग हमारी इंडियन मार्केट में। तो ऐसा हो जाता है कि डॉलर इंडेक्स जब जब अप मूव पकड़ता है तो हमारे लिए थोड़ा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। हालांकि अभी तो इस वीक में नहीं, नेक्स्ट वीक के बाद हम लोग ये चीज़ डिसाइड करेंगे ऐसा होता है कि नहीं होता। अभी के लिए अगर बात करें तो डॉलर इंडेक्स अभी सपोर्ट में है, 200 ये में है। ये ब्रेक करेगा नेक्स्ट वीक में तो हम लोग के लिए और अपसाइड मोमेंटम आएगा। अदरवाइज यहाँ से रिवर्सल लेता है तो हमारी मार्केट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर अभी भी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड रेडी है, 3.866 के अराउंड आने की तैयारी हो रही है। अब बात कर लेते हैं नीचे आएगा तो कहाँ मिलेगा, 3.599। ये नीचे आएगा तो हमारी मार्केट और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। देखो डॉलर इंडेक्स जब बॉन्ड यील्ड्स हमारे कम होंगे रेट तो इंडियन मार्केट में पैसा आएगा, लेकिन डॉलर इंडेक्स के अगर यूएस के बॉन्ड यील्ड्स थोड़े से बढ़ जाते हैं तो मार्केट में तो एफआईएस का पैसा वहीं जाएगा ना, सीधी सी बात, जहाँ उनको गारंटेड इनकम मिलेगी। इंडिया भी इसकी बात कर लेते हैं, 200 ईएमए के अराउंड बैठा हुआ है, 200 के आसपास गया है। वॉल्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी लास्ट ऑफ द डे में, थोड़ी दिक्कत आई है। मैं आपको दिखा देता हूँ 1 आवरली टाइम फ्रेम के अराउंड, सॉरी डेली टाइम फ्रेम में आप देख पाएंगे थोड़ी सी जो गिरावट देखने को यहाँ मिली हम लोग को। तो हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया विक्स, थोड़ा सा वॉल्टिलिटी थोड़ी सी कम हो सकती है, 14.50 के अराउंड क्लोज हुआ है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। देखो मेजर इंडाइसेस है निफ्टी हमारी मार्केट में, बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या मूवमेंट आ रहे हैं। एक डोजी के साथ इसने क्लोज किया अपने आप को, 21,731 का लेवल है इन द डेली टाइम फ्रेम। अगर बात कर लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम में क्या देखने को मिलता है, वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग अभी 73.24 के अराउंड हमारा आरएसआई है, जो कि अभी अपसाइड के लिए और रेडी हो चुका है। मतलब हालांकि अभी 22,000 तक लेवल कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती है। 21,731 का लेवल यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं अगर वीकली टाइम फ्रेम में अपसाइड मोमेंटम निकलता है तो सपोर्ट हम लोग मानेंगे इस लास्ट लेवल को, तो 21,350, और उसके पहले हम लोग को लेवल लेना होगा 21,500 का। 21,500 एक मेजर सपोर्ट बनने का बन के काम करेगा, मतलब 200-250 पॉइंट नीचे की बात कर रहा हूँ। तो अब यहाँ से अभी भी अपसाइड मोमेंटम दिखता है मुझे। हालांकि थोड़ा डाउन ट्रेंड आ सकता है, वो एक अलग चीज़ है, हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग जो आपको देखने को मिले। क्योंकि एसएमए की लाइन डेली टाइम फ्रेम में देखूँ तो आपको एसएमए के नीचे आरएसआई मिल रहा है, तो थोड़ा सा रिवर्सल होने की चांसेस हैं। तो अपने को देखना पड़ेगा लेवल कौन सा मिलेगा, 21,662। बात कर लेते हैं इन 2 आवरली टाइम फ्रेम, थोड़ा सा कंसोलिडेशन मूड बनते हुए दिखाई दे रहा है। रीजन बता देता हूँ, अभी भी आरएसआई एसएमए के नीचे है इन 2 आवरली टाइम फ्रेम। और बात कर लेते हैं 20 ईएमए के ओवर बाजार कामकाज कर रहा है। तो फिलहाल के लिए 20 ईएमए के इर्द गिर्द देखिए 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको पूरी बाजार घूमती दिखी। तो लास्ट ऑफ द डे में ऐसे मूवमेंट्स मिले
कई बार आपने बाई और सेल और बाई में कई बार स्टॉप लॉसेस हिट हुए सबके। बात कर लेते हैं अब निफ्टी में। देखो अभी के लिए फिलहाल ये रेडी होने की तैयारी है, ऊपर की तरफ निकल सकता है बाजार, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 21,785 के ऊपर एक बार लेवल पॉजिटिविटी आ जाएगी मार्केट में, तो देखते हैं। अभी अपसाइड मोमेंटम ही दिखाई दे रहा है वीकली टाइम फ्रेम में भी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी टाइम फ्रेम इन द डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम पहले चेकआउट करने की कोशिश करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम में भी अपसाइड मोमेंटम है, हाई लगाया है बाजार ने 48,634 का। अभी भी लेवल अपसाइड है, आरएसआई गोइंग टू अपसाइड 70 को क्रॉस कर देगा इस बार। तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी पॉजिटिविटी है, लेकिन सॉरी वीकली टाइम फ्रेम में पॉजिटिविटी है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो एक बार आपको एसएमए पॉइंट से रिजेक्शन मिला है आरएसआई 17 के पास, आरएसआई 70 के पास। अब ये रिजेक्शन आपको अगर नीचे जाएगा तो 47,800 तक लेवल आपको दिखा सकता है इन द डेली टाइम फ्रेम। हो सकता है मंडे सेलिंग थोड़ी सी मिल जाए आपको। बात कर लेते हैं फाइनेंस निफ्टी की। फाइनेंस निफ्टी के बारे में हम लोग बात करेंगे तो क्या व्यू देखने को मिलेगा फाइनेंस निफ्टी इन द डेली टाइम फ्रेम। बात करेंगे यहाँ पर सेलिंग 71 के अराउंड नीचे आने की तैयारी इन द डेली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम की बात करें थोड़ी पॉजिटिविटी दिखती है, क्योंकि आरएसआई एकदम सेम लेवल है आरएसआई का 68, और वहाँ पर भी 68-70 के अराउंड था बैंक निफ्टी में भी। तो अभी फिलहाल के लिए कोई कमजोरी वीकली टाइम फ्रेम में नहीं दिखाई देती। इन द डेली टाइम फ्रेम बात करेंगे तो थोड़ी सी शार्प रिकवरी देखने को मिलेगी मार्केट, सॉरी शार्प रिकवरी बोल रहे, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी आपको। शार्प रिकवरी तो बाद में देखेंगे हम लोग, पहले तो अभी प्रॉफिट बुकिंग लगता है मुझे यहाँ पे आ जानी चाहिए। तो देखते हैं आरएसआई 70 के नीचे डाउन ट्रेंड थोड़ा सा आता है तो फिर एक बार हम लोग यहाँ तक के लिए बाइंग सॉरी सेलिंग की तैयारी करेंगे 52 तक के लिए। अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स का लेवल मुझे देखने को मिलेगा डेली टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम की बात करें। वीकली टाइम फ्रेम में कंटिन्यू अपसाइड है, आरएसआई 74 है, अपसाइड मोमेंटम है, नए हाइज बनाने की तैयारी कर रहा है बाजार। बात कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में आपको क्या मिलेगा। डेली टाइम फ्रेम में आपको दो कैंडल आपको देखने को मिलेगी, 2 दिन के अराउंड मार्केट ने एक ही लेवल बनाया है। अब यहाँ पर अपसाइड या डाउन साइड क्या मिलेगा अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। नीचे एसएमए के ऊपर आरएसआई अपने खुद के एसएमए सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे है। बात कर लेते हैं तो 20 ईएमए के ऊपर और एक सपोर्ट के ऊपर बैठा हुआ बाजार 72,240 के अराउंड। एक यहाँ पर बात करेंगे अब 2 घंटे के टाइम फ्रेम और 3 घंटे के टाइम फ्रेम में क्या देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से अभी मार्केट कंसोलिडेट करेगा और एक अच्छा मूव थोड़े टाइम में बाद ही समझ में आएगा। अभी मैं यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम में सिर्फ एक बात बता सकता हूँ कि अभी मार्केट थोड़ी पॉजिटिव है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके मुझे लगता है अभी और थोड़े नए हाइस को टच करने की कोशिश करेगा बाजार। मिड कैप निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर भी कोई भी पॉजिटिविटी में दिक्कत नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम में आपको दिखा देता हूँ, कंटिन्यू मार्केट अपसाइड है, ओवरबॉट कंडीशन में आरएसआई 82 के अराउंड काम कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 75.57 के अराउंड आरएसआई है आपका, जो कि कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम की तरफ अभी भी दिखा रहा है। 10,700 का लेवल देखने को मिलता है ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर बात कर चुके हैं। हम लोग बात करेंगे 360 रिसर्च पे और हम लोग बेसिक लेवल्स जाके चेकआउट करेंगे ओआई के थ्रू। बात कर लेते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन जो हमने यहाँ पर सॉरी ऑप्शन बताना है हम लोगों ने। ऑप्शन चेन के बाद ये खोली है प्रॉपर तरीके से हमारी, ये नीचे ऑप्शन चेन यहाँ आती है, ये भी देख सकते हैं आप। लेकिन अभी हम बात करेंगे ओवाई के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है। पुट कॉल रेशियो 1.37 का, जो कि पॉजिटिव दिखाई देता है। रेजिडेंस और सपोर्ट बांधे तो हम लोग एक लेवल है 21,800 का क्रॉस करने के बाद सीधे लेवल 22,000 का देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ बात करें तो 21,700 क्रॉस करने के बाद ही हम लोग कुछ और बात करेंगे। 21,600 और 21,600 के बाद एक रुकावट आपको 21,500 पर देखने को मिलेगी। तो हमारे मेजर लास्ट लेवल बनता है 21,500 और यहाँ पर बनता है 22,000। तो ये थे यहाँ पर लेवल्स। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की बात, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। पुट कॉल रेशियो 1.20 पॉजिटिव है। मेजर रेजिस्टेंस है 48,500 पर, नीचे सपोर्ट आपको लास्ट मिलेगा जाके 48,000 पर। तो 48,000 जो हम लोगों ने बात करी 47,800 के लेवल, वहां तक बाजार एक बार टच कर सकता है। हालांकि 48 वेरी इंपॉर्टेंट लेवल है, तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। और रेजिस्टेंस रखेंगे हम लोग 48,500 का। बात कर लेते हैं अब फाइनेंस निफ्टी की। फाइनेंस निफ्टी आपको क्या देखने को मिलेगा। फाइनेंस निफ्टी में आपको देखने को मिलेगा लेवल्स काफ़ी दूर हैं। ट्यूसडे को एक्सपायरी होने वाली है इसकी, तो आने वाले ट्यूसडे मतलब 2 तारीख को एक्सपायरी होगी हमारी, 2 जनवरी को। पुट कॉल रेशियो की बात करें 2.15 है, ओवरबॉट कह सकते हैं इसको। अब लॉट साइज 40 होती है। इसमें मेजर जो आपको मैक्स पेन दिखाई दे रहा है वो 21,500 के आसपास दिखाई दे रहा है। लेवल अपसाइड और डाउन साइड दोनों तरफ के लिए बराबर दिखाई देते हैं, क्योंकि काफ़ी दूर है। मेजर जहाँ पर कॉल राइटिंग हो रखी है वो 22,000 का लेवल है, और जहाँ नीचे पुट राइटिंग हो रखी है वो 21,000, मतलब 1,000 पॉइंट का लेवल है। तो काफ़ी यहाँ पर एक ब्रॉडर रेंज है, वहाँ पर मूवमेंट करने को मौका मिलेगा बाजार को।
बात कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी में क्या बनते दिखाई दे रहा है। मिड कैप निफ्टी के ओआई की बात करें तो यहाँ पर आपको एक मेजर सपोर्ट मिलता है जो 10,500, जो मैंने आपको चार्ट में बताया। नीचे की बात करें 10,300, मैक्स पेन यहाँ पर रखता है 10,350 पे। 10,350 ये एक लेवल है जहाँ पर हम लोग ये पोजीशन 10,400 पर खड़ी है। 10,400 पर कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा है, 22 लाख कॉल राइटिंग है, पुट राइटिंग 16 लाख की हो रखी है। हालांकि यहाँ पुट राइटिंग की बात करें तो पुट जो चेंजेस हुई हैं वो 10 लाख के अराउंड सेम डे पर हुई हैं। 10,41,000 की जो पुट राइटिंग है वो सेम डे बढ़ी हुई है। मतलब यहाँ पर एक बार सपोर्ट बढ़ता है, बाजार को ऊपर की तरफ ढकेला जा रहा है, सीधी सी बात है। तो मिड कैप निफ्टी भी हो गया, फाइनेंस निफ्टी भी हो गया। बात कर लेते हैं तो अब बात कर लेते हैं कुछ मेजर स्टॉक्स की। एक एचडीएफसी की बात कर लेते हैं। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो हमें यहाँ पर एक लेवल देखने को मिलता है, सपोर्ट जो लेवल है वो 1700 का है एग्जैक्टली। यहाँ पर कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा हो रखी है, हालांकि कॉल राइटिंग पीछे हो चुकी है, बाजार ऊपर आ गया तो यहाँ पर कॉल राइटर हो तो अब थोड़ा सा हटना पड़ेगा। तो पॉजिटिविटी दिखती है एचडीएफसी बैंक में। और रिलायंस की बात कर लेते हैं। रिलायंस में ओआई की बात करें तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं 25 जनवरी को जो एक्सपायरी आने वाली कमिंग एक्सपायरी है उसमें 2600 का एक लेवल देखने को मिला है। 2600 का लेवल एक मेजर रेजिडेंस की तरह काम करेगा। 20 पॉइंट का सिर्फ बचा है। मैक्स पेन भी हमारा यहीं पर काउंट किया जा रहा है। देखते हैं ये लेवल क्रॉस होगा कि नहीं। रिलायंस इंडस्ट्री की बात हम लोग कर लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री इन द डेली टाइम फ्रेम वही 2600 के लेवल से रिवर्सल। तो बाजार में अगर रिलायंस गिरेगा तो बाजार के लिए थोड़ी सी ये दिक्कत खड़ी हो सकती है। मैं बता देता हूँ यहाँ पर एक आपको मिल जाएगा डबल टॉप का रिजेक्शन। ये डबल टॉप का रिजेक्शन आपके लिए काम करेगा एग्जैक्टली। अगर रिलायंस में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली तो बाजार थोड़ा सा कमजोर तो दिखाई देगा। इसलिए मैंने मेजर इंडाइसिस बैंक निफ्टी में एचडीएफसी को देखा और मैंने रिलायंस को देखा निफ्टी के साथ। तो हो सकता है थोड़ी बहुत कमजोरी आपको यहाँ पे देखने को मिले। चलिए ये तो हो गया हमारा एनालिसिस और आपको बता देता हूँ जिन्होंने पहली बार ये वीडियो देखा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग थोड़ा क्लाइंट के साथ ज़्यादा बिजी रहते हैं तो हमारी टाइमिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, वीडियोस अपलोड होने में टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि मैं ट्राई कर रहा हूँ फ्रॉम द मंडे, मतलब 1 जनवरी से मैं डेली लाइव आऊँ। इन द मॉर्निंग लाइव सेशन लिया जाएगा 9 AM ऑन यूट्यूब। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको सपोर्ट मिल जाएगी, मतलब आई मीन आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर मैं लाइव आता हूँ तो। हम लोग लेवल्स की बात करेंगे, कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करेंगे, कौन से स्टॉक्स में कोई मोमेंटम आ रहा है तो डेफिनेटली वी आर डिस्कसिंग ओवर देयर। और डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक दे रखी है मैंने सोशल मीडियाज़ की। आप मुझे ट्विटर इंस्टाग्राम ट्विटर इंस्टाग्राम टेलीग्राम सब जगह कहीं भी फॉलो कर सकते हैं, सब कुछ उसमें मेंशन किया हुआ मैंने। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है अकाउंट ओपनिंग का लिंक दिया हुआ है, इफ़ यू वांट यू कैन कनेक्ट टू अस। हम लोग प्रॉपर गाइड करते हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड की बात करते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आपको बताते हैं कि आप ये खरीद लीजिए वो खरीद लीजिए। एक्चुअली में वी आर द सब ब्रोकर विद द मोतीलाल ओसवाल एंड एंजल वन। तो हम लोग क्या करते हैं सेबी की अंडर गाइडलाइन के थ्रू आपके साथ जो भी हम लोग ट्रीट आपको कर सकते हैं, आपको मैनेजमेंट सिखाना, आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर मैनेज करना, कौन से शेयर लेने हैं कौन से नहीं लेने हैं, क्या कंपनी के इसमें रिकमेंडेड कॉल्स हैं। क्योंकि प्रॉपर कंपनीज के पास, ब्रोकर्स के पास एक रिसर्च एनालिस्ट टीम होती है, वही आपको गाइड करती है कि आपको कौन से स्टॉक लेने हैं कौन से नहीं लेने। तो वी आर प्रोवाइडिंग टू अस, तो हम लोग ये आप सबको प्रोवाइड करते हैं। तो डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट टू अस और जब भी आपको टाइम मिले यू कैन कॉल मी। हम लोग प्रॉपर तरीके से कॉल कनेक्ट भी होते हैं और अगर नियर बाई हैं तो हम लोग फिजिकल मीटिंग भी कर लेते हैं। दैट्स वाई आई एम वेरी बिजी। अब मैं आपको बता चुका हूँ कई बार, इससे बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।